कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मुस्कुराओ मगर इशारा नहीं करना, किसी घर के लड़के को आवारा नहीं करना। मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा मत करना। हारना मत दोस्त, लड़ते रहना आखिर तक। एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा खुलेगा। तुम उम्मीद के दरवाजों पर दस्तक देते रहना बस। दुनिया जहां किस्मत के सहारे आगे बढ़ रही होगी, तुम मेहनत का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना। देखना एक दिन तुम्हारी जिद के आगे उस मंजिल को भी झुकना है। मगर कड़वी है। हमारी सोच और पानी, ये दो चीज हमेशा साफ होनी चाहिए, क्योंकि खराब पानी हमारी तबीयत को बिगाड़ देता है और एक खराब सोच हमारी जिंदगी की। इसलिए अपने जीवन में अच्छी अच्छी सोच लेकर आइए, उन सोच के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जितना आप खराब चीजों के बारे में, बुरी चीजों के बारे में सोचेंगे, उतना ही आप उलझते चले जाएंगे और उतना ही ज्यादा आप दुखी रहोगे। इसलिए कोशिश करें कि अपने विचारों को आप अच्छा बनाएं, है ना। गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है, और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सीखे। हमारा कोई नहीं तो हम किसी के नहीं। समझ आ गया? एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह फोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। करना, तुम इतने बड़े मत बनना कि कोई तुम्हें पा ना सके। इतना बड़ा बनना कि कोई गरीब तुम्हारे बगल में खड़ा हो जाए तो वो भी बड़ा हो जाए। उस घर में मिठाई भेजी जाएगी जहां से ताने दिए गए थे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि इस घर में 2 किलो मिठाई भेजना है, ज्यादा ताने दिए गए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और देखिएगा सफलता के बाद जब आप मिठाई लेके जाएंगे ना, सब लोग छुआछूत भूल जाएंगे। जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अचीवमेंट्स हासिल की, जब अपने बच्चों को सुविधाएं देते हैं, उनका लॉजिक क्या होता है कि बेटा हम तो लाइट भी नहीं आती थी, टेबल लैंप जलाते थे। टेबल क्या, वो जो डिबरी वाला होता था, ऑयल वाला जो लैंप होता था, लालटेन जलाते थे, उससे पढ़ते थे। तुम्हें तो एसी, पंखा, कूलर सब कुछ मिला हुआ है, इतने बढ़िया लाइट्स मिली हुई हैं, लाइट भी नहीं जाती है, जनरेटर भी लगा हुआ है। बेटा एक तो हमारे पुरानी पीढ़ी में सब पेरेंट्स का स्कूल नदी के उस पार ही था। हमारा स्कूल तो नदी के उस पार था। मैं परेशान हूँ कि सारे स्कूल नदी के उस पार थे, तो लोग इस पार क्यों रहते थे, उसी पार रह लेते। पर सभी के पिताजी नदी के उस पार पढ़ते थे, और नदी पे पुल भी नहीं होता था, नदी पैदल पार करते थे, 10 मील दूर चल के जाते थे, फिर स्कूल में स्ट्रगल होती थी। ये हम सब ने सुना है।